फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै। अल्लाह फरमाता है उस पर हर चीज के दरवाजे में खोल देता हूं। मेरे वो भाई जिनके पास बेपनाह दौलत है, वो ये तसव्वुर न करें कि मैं उनको टारगेट कर रहा हूं। वो सिर्फ इतना समझें कि कुरान क्या कह रहा है। कुरान कहता है फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, हर चीज के दरवाजे में उन पर खोल देता हूं। माल खूब आ रहा है, पैसा खूब आ रहा है, नाम खूब हो रहा है। जो नसीहत नहीं कबूल करता, अल्लाह उस पर सारी चीजों के दरवाजे खोल देता है, सारी चीजों के दरवाजे। अब उसकी फीलिंग शुरू होती है, उसकी सोच बनती है कि मुझे जो इतना माल मिल रहा है ना, उसकी वजह यह है कि मेरे काम बहुत अच्छे अच्छे हैं तो अल्लाह दे रहा है। ये माइंड बनता है उसका। ये अल्लाह ये तू कब तक अता करता है? तो फरमाया अल्लाहु अकबर अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फरिहू। उस वक्त तक अल्लाह देता रहता है जब तक कि बंदा उसमें मगन न हो जाए और ये सोचने लगे मेरे पास तो इतना करोड़ उधर पड़े, इतना अरब उधर पड़ा है, मुझे क्या टेंशन, मस्त हो गया। और इन मस्तों की एक अलामत बताऊं, इन मस्तों की अलामत यह है कि दुआ गिड़गिड़ा कर नहीं मांगते और इन मस्तों की आंखों से आंसू भी नहीं निकलते। जो यहां तक माल में डूबे होते हैं ना, जल्दी से आंसू नहीं निकलेंगे होंगे, वो तो हंसते हो कह रोए वही जिसके पास कुछ ना हो, दिल सख्त हो जाता है। कुरान कहता है हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू। मैं जब आज ऊतू के बारे में गौर किया तो मेरी अक्ल दंग रह गई। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया तूने जो मेहनत से कमाया है, ये फरमाया मैंने जो तुझे अता किया है। इससे पता चला कोई माल के आने पर अपनी होशियारी न समझे, ये कुदरत की अता समझे। वो जिसे चाहे जितना चाहे अता फरमाए। कुरान कहता है अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। अल्लाह जिसको चाहता है कुशादा रोजी अता करता है, जिसकी चाहता है रोजी तंग कर देता है। तो ये अल्लाह ने दिया है। मौला जो नसीहत भूल गया, फरामोश कर गया, उस पर तो अदाब आना चाहिए और तू उस पर सारी चीजों के दरवाजे खोल दिया। ये एक इम्तिहान है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। जो लोग माल की कसरत को अपने लिए बहुत कुछ समझते हैं, उन्हें एक फिक्र ये भी रखनी चाहिए कि कहीं अल्लाह ज्यादा माल देकर हमारा इम्तिहान तो नहीं ले रहा। इसलिए कि इम्तिहान के दो तरीके हैं। एक गरीब बनाकर इम्तिहान लेना और एक अमीर बनाकर इम्तिहान लेना। कारून का इम्तिहान भी अमीर बनाकर के ही लिया गया था। फिरौन का इम्तिहान भी माल देकर के लिया गया था। और ये बात अच्छी तरह से याद रखें, हर माल वाला गलत नहीं होता, न हर माल वाला जो है वो गुनाहों में डूबा होता है। कुछ लोगों के पास माल जो होता है वो हजरत उस्मान गनी का सदका होता है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का सदका होता है। ये मैं उन लोगों की बात करता हूं जो अपने माल के जरिए कोई भी अय्याशी नहीं छोड़ते, जो अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करते। अब तवज्जो चाहूंगा, दो किस्म के इम्तिहान, बीमारी और गरीबी का इम्तिहान और मालदारी का इम्तिहान। तवज्जो चाहूंगा,
गरीबी का इम्तिहान आसान है, मालदारी का इम्तिहान बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 खुलफा के दौर देखे और खल्क़े कुरान के मसले पर इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु को कोड़े मारे गए, लेकिन हमेशा जब भी कोड़े पड़ते थे मुस्कुराते थे। 2 खुलफा के दौर में कोड़े पड़े, लेकिन आप टस से मस न हुए, मुस्कुराते रहे। लेकिन बाकी 2 खुलफा के दौर में क्या हुआ, उन्होंने सोने चांदी का ढेर हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल के सामने रख दिए। इमाम अहमद इब्न हम्बल की आंखों से आंसू आ गए। लोगों ने कहा, हुजूर कोड़े खाकर नहीं रोए, उसमें तो मुस्कुराते थे, माल देख करके आप रो रहे हैं। कहा, इसके इम्तिहान में बड़े बड़े फंस जाते हैं। ये इम्तिहान बहुत सख्त है, बड़े बड़े फंस जाते हैं और बड़े बड़ों की पारसाई का जनाजा निकल जाता है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल दुआ करने लगे, अल्लाह मुझसे ये सख्त इम्तिहान तू ना ले। तो पता चला मालदारी आई, इसके जरिए भी इम्तिहान, गरीबी और बीमारी के जरिए भी इम्तिहान। लेकिन मालदारी के बाद अल्लाह ने फरमाया, हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, उस वक्त तक आदमी दौलत में मगन रहा जो मैंने उसको अता किया। मस्त है बिल्कुल अपनी दौलत में, एकदम ऐश मौज के अंदर जिंदगी गुजार रहा है और समझता है मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। अब कुरान कहता है, अखज़नाहुम बग़ता। अब कुरान कहता है, ऐ बंदे तू ये समझता है कि तेरी दौलत तुझे बचा लेगी, तेरा माल तुझे बचा लेगा, तेरा सोर्स तुझे बचा लेगा, तेरे कॉन्टेक्ट तुझे बचा लेंगे, तेरी ताकत तुझे बचा लेगी, तेरे आदमी तुझे बचा लेंगे, प्रूफ जो है तू अपने आप को बुलेट प्रूफ जैकेट से चल रहा है, तू ये समझता है ये तुझे बचा लेंगे, अर्थक्वेक से बचने वाले मकान बना लेता है, समझता है ये तुझे बचा लेंगे। सुन ले, अखज़नाहुम बग़ता, मैं उनको अचानक पकड़ता हूं। अल्लाह फरमाते अचानक, फैज़ा हुम मुबलिसून, फिर वो बेबस हो जाता है, मायूस हो जाता है, फिर कोई सोर्स उसे काम नहीं आता और तहस्सुर और यास के आलम में हसरत भरी निगाहों से सब लुटते, सब तबाह होते, सब बर्बाद होते निगाहों के सामने देखता है और इस अचानक पकड़ से न बच पाता है और न अपनी चीजों को बचा पाता है। तो अल्लाह अचानक पकड़ कब करता है, जब उसकी नसीहत को भुला दो। अचानक पकड़ कब करता है, जब दौलत में मस्त हो जाओ।